प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनते हैं, क्या कहा जा रहा है उसमें। बैठते वक्त अपनी बात स्पष्ट की है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से और पार्टी के माध्यम से पूरे देश के सामने बात रखने के लिए हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। पिछले कई दिनों से जो घटनाक्रम चल रहा है उसमें सबसे जो प्रमुख मुद्दा है वो ये है कि दिल्ली की पुलिस के बारे में आम लोगों का मानना है, दिल्ली की आम जनता का मानना है कि वो निकम्मी है, वो भ्रष्ट है और जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है। और दिल्ली पुलिस की इस अकर्मण्यता का सबसे बड़ा शिकार दिल्ली की औरतें हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने 3 ऐसी घटनाएं देखी हैं जिसमें ये निकम्मापन, भ्रष्टाचार और जवाबदेही की बिल्कुल कमी या जवाबदेही से इंकार साफ साफ सामने आया है। पहली घटना दिल्ली के सागरपुर इलाके की है। एक महिला को उसी के सास, ससुर और उसकी जेठानी द्वारा जलाने की घटना होती है। महिला सफदरजंग अस्पताल में 45% बर्न्स लेके पहुंचती है। पुलिस कोई भी कार्रवाई करने में आनाकानी करती है। उसके ससुर को पकड़ लिया जाता है, लेकिन बाकी जिन 2 लोगों का वो महिला नाम ले रही है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। जनता हमारी मंत्री राखी बिड़ला के पास पहुंचती हैं, जो कि महिला कल्याण की मंत्री भी हैं। लोग पहुंचते हैं, वो वहां साइट पे पहुंचती हैं। पुलिस उनकी बात सुनने से इंकार कर देती है। थानेदार कहता है क्या कर लोगे, ट्रांसफर करवा लो। दूसरी घटना एक डेनिश महिला के साथ बलात्कार की है। सामूहिक बलात्कार होता है, उस सड़क पे होता है जो कि पुलिस की 24 घंटे की गश्त के अंदर है। मुख्यमंत्री कहते हैं कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार कोई कार्रवाई करने से इंकार कर देती है। तीसरी घटना खिड़की गांव की घटना है। वहां बार बार वहां का RWA, वहां के स्थानीय संगठन लिख के पुलिस को शिकायत करते हैं कि यहां पे ड्रग्स की समस्या है, यहां शायद वेश्यावृत्ति चल रही है, पुलिस को कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस कोई कार्रवाई करने से इंकार कर देती है। जनता अपने स्थानीय विधायक जो दिल्ली के कानून मंत्री भी हैं उनके पास आती है, कहती है कुछ करो। वो जनता को लेके वहां पहुंचते हैं और आग्रह करते हैं पुलिस से, PCR को लेके जाते हैं, पुलिस से आग्रह करते हैं आप कुछ करो। पुलिस फिर कुछ कार्रवाई करने से इंकार कर देती है। दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री इन सब चीजों का संज्ञान लेते हैं। देश के गृह मंत्री से कहते हैं कृपया करके आप इस पे कुछ कार्रवाई कीजिए, कम से कम कुछ तो मैसेज भेजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री लिख के देश के गृह मंत्री से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस सब में इन्वॉल्व्ड 5 अफसरों को सस्पेंड किया जाए। गृह मंत्री ऐसा करने से इंकार कर देते हैं। बाद में इशारा भेजा जाता है कि सस्पेंड तो नहीं, कम से कम हम ट्रांसफर कर देंगे। और फिर कल शाम को अंततः बताया जाता है कि ना तो सस्पेंड करेंगे ना ट्रांसफर करेंगे। नाम के वास्ते एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दी जाती है, लेकिन इंक्वायरी का जो एक न्यूनतम कायदा है कि जब आप इंक्वायरी ऑर्डर करते हैं उस वक्त जो अफसर है जिस पर इंक्वायरी हो रही है, कम से कम उसको सस्पेंशन या तबादला किया जाता है। वैसा नहीं होता है। तो अब इंक्वायरी होगी, जबकि वही व्यक्ति जिसकी इंक्वायरी हो रही है वो वहां पे अभी भी ऑफिसर है। उनकी प्रेजेंस में, मौजूदगी में, उनके दबाव के तहत इंक्वायरी होगी। कांग्रेस का दोगलापन और भी ज्यादा विचित्र है। 10 साल तक कांग्रेस की केंद्र में भी सत्ता, राज्य में भी सत्ता। 10 साल तक इस सवाल पे चुप्पी साधने के बाद इस बार कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में कहती है कि वो भी पूर्ण राज्य का दर्जा देने के पक्ष में है। तो इतनी विचित्र स्थिति है कि इस प्रदेश की तीनों बड़ी पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में लिख के जिस बात की मांग करती हैं, जिन तीनों पार्टियों के पास मिला के दिल्ली की 70 में से 68 सीटें हैं, तीनों पार्टियां जिस चीज की मांग करती हैं
जिनमें से 2 पार्टियों के पास मिला के लोकसभा में बहुमत है, उस मांग को लागू करवाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को धरने पे बैठना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री के इस फैसले का स्वागत करती है। हम समझते हैं कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा कदम है कि जनता की आवाज उठाने के लिए सरकार, मंत्री और मुख्यमंत्री कटिबद्ध हों। आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से और दिल्ली की जनता से आह्वान करती है कि धरना स्थल पर पहुंच के अपनी दुख दर्द को दर्ज करवाएं। वो सब लोग जो कि पुलिस के नाइंसाफी का शिकार रहे, भ्रष्टाचार का शिकार रहे, वो सब लोग जो किसी किस्म की तकलीफ है, जिनके पास कहने का कोई तरीका नहीं है, आज उनके लिए वक्त है इस देश में अपनी आवाज दर्ज करवाने का और कहने का कि पुलिस जनता के प्रति जवाबदेह हो। यही एकमात्र मुद्दा है आज के धरने का। दुर्भाग्यवश पिछले कई दिनों से इस मुद्दे को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। बार बार इसको कुछ प्रोसीजर्स का मुद्दा बताया जा रहा है। हमारे लिए वो प्रोसीजर्स मुद्दे नहीं है, और अगर प्रोसीजर्स में कहीं किसी से कोताही हुई हो, उसको दुरुस्त कर लेना चाहिए। अगर किसी ने किसी प्रोसीजर को तोड़ा है, उसके खिलाफ जो सामान्य कानून की कार्रवाई होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश पिछले 2-3 दिन से इसे नस्लवाद का मुद्दा बताया जा रहा है, रेसिज्म का मुद्दा बताया जा रहा है। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह हमारे लिए किसी भी तरह से मुद्दा नहीं है। आम आदमी पार्टी किसी भी किस्म के नस्लवाद के सख्त खिलाफ है। अगर हमारे किसी भी कार्यकर्ता ने, नेता ने ऐसी कोई हरकत की जो कि नस्लवादी हो, जो रेसिस्ट हो, आम आदमी पार्टी उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। अफ्रीका के नागरिकों का और दुनिया के तमाम इलाकों से आए हुए तमाम नागरिकों का इस देश की राजधानी में स्वागत है।